नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री इतना घबरा गए हैं कि कुछ दिनों में ही स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। यहां पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटिंग के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप और पोल खोल के रख दी यहां पर ईवीएम की। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा दक्षिण में साफ हो गई, उत्तर में आधी रह जाएगी। जयराम रमेश ने भाजपा के चुनाव यहां पर चुनाव के बीच बुरी तरीके से घेर लिया है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में मोदी नहीं गारंटी की लहर है। मतदान के बाद सिद्धरमैया का राज्य में 28 में से 20 सीटें जीतने का कर दिया उन्होंने दावा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वह मंगलसूत्र की बात करते हैं, हम यहाँ चुनाव बेरोजगारी महंगाई पर लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। तो दोस्तों यहाँ पर मंगलसूत्र के मुद्दे पर बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार और अशोक गहलोत ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर मुद्दा मंगलसूत्र नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री इतना घबरा गए हैं कि कुछ ही दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर की रैली में भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए हैं और शायद कुछ दिन में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन्होंने एयरपोर्ट, बिजली खदान, सोशल, विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी और उनके जैसे अरबपतियों को सौंप दिया है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटी दी थी उन्हें पूरा कर दिया गया। आपकी तालियां इस बात का सबूत है कि संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार, आवाज और आरक्षण मिला है, लेकिन देश में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की यहां पर बात कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर बुरी तरीके से घेर लिया राहुल गांधी ने मोदी सरकार को। साफ साफ कह दिया है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद घबरा गई है मोदी सरकार और यहां पे किसी भी दिन मोदी सरकार, मोदी जी के जो है वो स्टेज पर ही आंख से आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और अब की बार भाजपा की सरकार जाने वाली है। तो दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि एक तरफ संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अरबपति को मुद्दा उठा दिया है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने, और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर कुछ अरबपति, यहाँ कहें कि 22 अरबपति लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ आप यहाँ पर आम जनता के पास नहीं है हिंदुस्तान के, और यहाँ पर 40% धन पर कंट्रोल लोगों के अरबपतियों के यहाँ पर पास है। तो दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। वोटिंग के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, यहाँ पर 13 राज्य और 88 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। वहीं इसी के साथ छत्तीसगढ़ के भी 3 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लोकसभा के मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम के बाकी प्रत्याशियों की फोटो बड़ी और स्पष्ट है, लेकिन मेरी फोटो छोटी और अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। फोटो तो वैसी ही दी गई थी जैसे चुनाव आयोग ने मांगी थी। यह निष्पक्षता के चुनाव आयोग के दावों की कलाई खोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। भूपेश बघेल ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर दूसरे प्रत्याशियों की फोटो बिल्कुल साफ है, क्लियर है और उनका सिंबल भी क्लियर है, उनका आराम से देखा जा सकता है, लेकिन
आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की फोटो क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसा इलेक्शन कमीशन ने मांगा था वैसा ही फोटो उनको दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहला चरण और दूसरा चरण लोकसभा का समाप्त हो चुका है और यहाँ पर लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं और यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर देश की जनता एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर भाजपा की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जिसको देख करके ये साफ नजर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर एनडीए और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर जो है वोटिंग के दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद जो है यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम के गड़बड़ी का आरोप लगा दिया और साफ साफ कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बाकी प्रत्याशियों के फोटो बिल्कुल क्लियर है, सिंबल बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के ना फोटो छोटे कर दिए गए हैं और सिंबल भी क्लियर नहीं है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा दक्षिण में साफ हो गई है, उत्तर में आधी रह जाएगी। जयराम रमेश ने बुरी तरीके से भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यहां पर मौजूदा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद यहां पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख रमेश ने भाजपा के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा दक्षिण में साफ हो जाएगी और उत्तर भारत में घटकर आधी रह जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के 88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान यहां पर संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के दौरान यह स्पष्ट है कि भाजपा का दक्षिण में सफाया होने जा रहा है और उत्तर में वो आधी रह जाएगी। कांग्रेस नेता रमेश ने यहां पर जेपी नड्डा के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा कहा है कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और महिलाओं को हम सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में तेजी से आर्थिक विकास हो और उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार के नारे के पीछे की वास्तविकता यह है कि वह संविधान को बदलना चाहते हैं, वह आरक्षण के खिलाफ हैं, वह इन संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जनगणना से एससी और एसटी की जनसंख्या का पता चल जाएगा। हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। हमारा एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से मोदी सरकार यह कहे कि भाजपा को घेर लिया है जयराम रमेश ने और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर 2 चरण लोकसभा चुनाव के खत्म हो चुके हैं और 4 जून को भाजपा की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि 2 चरण में जो है वो भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और यहाँ पर दक्षिण में भारत में पूरी तरीके से सफाया हो गया है भाजपा का और उत्तरी भारत में आधी रह जाएगी भाजपा। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को लेकर के जयराम रमेश ने बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है और 4 जून का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर जनता किसको चुनेगी उसका पता 4 जून को ही चलेगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में मोदी नहीं गारंटी की लहर, मतदान के बाद सिद्धारमैया का राज्य में 20 सीटें जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी लहर को लेकर के प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजना के पक्ष में एक लहर है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में कुल 28 लोकसभा सीट में से 20 सीटें जीतने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर 28 लोकसभा सीट में से सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया कि यहां पर इंडिया गठबंधन यह कहे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 20 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। और मतदान करने के बाद सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करी थी और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है, यहां केवल गारंटी की लहर है। कांग्रेस लगभग 20 सीटें जीतने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार की योजना बिना किसी मध्यस्थ के जनता तक पहुंची है। हर महीने लोगों के बैंकों में पैसे पहुंच जा रहे हैं। बता दें कि यहां पर शुक्रवार को कर्नाटक के 14 सीटों पर मतदान हुआ था। तो दोस्तों यहां पर सिद्धारमैया ने भरोसा जताया कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी। पहले चरण में 14 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें जीतने मिलेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा फिलहाल स्पष्ट रूप से इसे नहीं बताया जा सकता, यह एक सीक्रेट बैलेट है, लेकिन यहां ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी
जीतने जा रही है। सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा, हम महसूस और यहाँ पर जामगार नगर की सीटों पर जीत हासिल करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ सिद्धारमैया की कुर्सी दांव पर है, क्योंकि मैसूर और यहाँ पर जीत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है और सीएम ने साफ साफ बोल दिया है कि कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटें जो है वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ पर भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। वह मंगलसूत्र की बात करते हैं हम। यहाँ चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई पर लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के बीच कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन यह हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम यह चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार गहलोत ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर जनता को भटकाने के लिए मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह दुखद है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उनका खुद का मजाक उड़ रहा है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने मंगलसूत्र के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा। चुनाव इस मुद्दे पर नहीं लड़ना है। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा विकास, बेरोजगारी, यहाँ पर गरीबी और अमीरों के बीच बढ़ती खाई का यहाँ पर मामला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जानबूझकर इसे मंगलसूत्र तक खींच रहे हैं। इसका कांग्रेस के घोषणा पत्र से क्या लेना देना। वह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो है वो घबरा गए हैं और लोगों को पता चल गया है कि वह झूठा बोलते हैं और झूठे वादे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि वो बौखला गए हैं और उनको पता चल गया है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। और यहाँ पर जो है 2 चरण का चुनाव हो चुका है और यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मोदी सरकार देखती रह जाएगी और कांग्रेस सरकार की इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया है और यहाँ पर देखना होगा कि 4 जून को कौन जीत रहा है, कौन नहीं। और जनता अब की बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए खड़ी है या फिर मोदी जी के साथ खड़ी है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अब हम ग्राउंड में जाते हैं लोगों से कि आखिरकार 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिएगा पूरे वीडियो को। चुनने का मौका है और जनता को वोट हम ये कह रहे हैं, मैं किसान का लड़का हूँ और जो ये किसान लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से प्रोटेस्ट करो। आप ये बोल रहे हैं ना सभी को अधिकार है वोट देने का, तो वोट दे के हरा देना मोदी को। घर बैठ जाओ, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो। आप चाहते हैं कि मतलब चुनाव में आप भले वोट कर लीजिए लेकिन ऐसे सड़कों पर ना आइए। हाँ, सड़कों पे नहीं आए, क्यों हमारे जनता को परेशान करे। ये भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, पहले किसी ने आंदोलन नहीं किया। अब मेरे विश्व समाज से दिक्कत है, ट्रैक्टर दिक्कत है, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे हैं। हम बाइक लेके नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ी लेके नहीं चल पा रहे हैं। हरियाणा से कि पंजाब से? मैं राजस्थान, जोधपुर। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, सरकार अभी हाल में बदली है, भजन लाल है। क्या लग रहा है कि भाई आप लोग राजस्थान में इस बार लोकसभा में बीजेपी के साथ है या फिर भाई सचिन पायलट कह रहे कि यहाँ तो लुटेट डुबाएंगे भाजपा की? हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा 25 में से 20+ सीट भाजपा के लेके आएंगे। सचिन पायलट चैलेंज कर रहे हैं कि भाई यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अशोक गहलोत से कैसे निपटेंगे आप लोग? अशोक गहलोत तो आड़े पड़े, वो बंदा खत्म है। नया बंदा लाओ जो देसी घी दूध वाला हो, वो तो पार्टी खत्म। लग रहा है राजस्थान में आप लोग बेहतर करेंगे इस बार। बिल्कुल। वसुंधरा राजे नाराज है आप लोगों से, कर अंदर खाने से खेल हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है हमसे। हम तो मोदी के साथ में है और मोदी के साथ राजस्थान में है ना, 2 सीटें 20+ ही आएगी। यानी कि राजस्थान में भी जादू चलेगा बीजेपी का? बिल्कुल चलेगा। लग रहा है बीजेपी का जादू चलेगा। सचिन पायलट कौन है हम जानते नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ लेकिन सचिन पायलट को अभी तक जानते नहीं। एक मिनट ये भाई शख्स को दिखाइए, ये कह रहे कि राजस्थान से हूँ लेकिन सचिन पायलट को नहीं जानता हो। भाई इतने बुरे दिन मत लाइए, आप लोग कांग्रेस के जानते ही नहीं है। यंग लीडर हमारे है ना फलोदी मोदी को जानते हैं, मोदी को जानते हैं। मोदी के पीछे मोदी जी जा करके राजेश पायलट की तारीफ किए थे, उन्हीं के बेटा है भाई। मानो कॉमेडी में आता है तब सुना है मैंने। मोदी को बस जानते हैं, मोदी को जानते हैं, राहुल को नहीं जानते। लंदन से पढ़ते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं लेकिन वो कभी कभी क्या इंस्टा का ट्रेंड चल रहा है ना,
वहाँ पर रील में वो कॉमेडी के साइड में आता है। क्या कर बोल वो देखने गए थे लंदन कैसा होता है। हाँ। आपने कांग्रेस में देखा हाँ। किसी की सीट बदली अभी तक? हाँ। बीजेपी ने बदल दी 5 लोकसभा, हाँ। दिल्ली की बदल दी। यानी डर है कि काम नहीं किया कह रहे विपक्ष वाले। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जानते होंगे ना, केजरीवाल को तो जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी डर गई है कि 5 सीट बदल दी 7 में से। तो खुद क्यों डर रहे थे? ईडी के संबंध में क्यों नहीं गए? 8 संबंध भेजे थे, क्यों नहीं गए? अरे कट्टर ईमानदार है, क्यों जाए? कट्टर ईमानदार कहते हैं। कट्टर ईमानदार कहते हैं। हाँ, बोलिए कट्टर ईमानदार। कोई एजेंसी हो उनको साथ मिलके है ना करना चाहिए, तो वो गड़बड़ नहीं है तो जाना चाहिए था। टाइम निकालना 5। अच्छा, एक सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ बीजेपी में? कभी बिल्कुल हुआ है। जीरो हो गया? जीरो हो गया, लगभग जीरो हो गया। जीरो पहले नहीं बोल कितना आए थे ना, जीरो नहीं बोल पड़ते थे। सकते, जीरो नहीं बोल सकते। खत्म हुआ है? जीरो किसी चीज को नहीं बोल सकते, हाँ, हाँ। अपराध को नहीं बोल हाँ, सकते, हाँ, रेप को हाँ। नहीं बोल सकते, 99% हुआ है, 80% हुआ है, भ्रष्टाचार 80% कम हुआ है। 60%, हाँ। 60%। अच्छा, एक सवाल है, भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए। जेल में होनी चाहिए। बिल्कुल। कहाँ होनी चाहिए? जेल में। जेल में नहीं, ऊपर नहीं कहूँगा, हमारा अधिकार है। जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। अब देखिए, एक सवाल है, जेल में होना चाहिए तो भाई अपराधी और जो भ्रष्टाचारी है उनका जगह जो है जेल में हो। अजीत पवार क्यों सत्ता में, ये बताइए। अजीत पवार, हाँ, महाराष्ट्र वाले। ये कौन है? भैया कौन सा घोटाला किया उन्होंने? उनके ऊपर जांच चल रही है और जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी और कोर्ट में उसकी जांच चल रही है, जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी यदि वो दोषी साबित होते हैं तो वो जेल जाएंगे। यही क्रिया तो सब पे लागू होनी भैया चाहिए। एक बात सुनो, एक बात भैया मेरी बात सुनो। भैया अजीत पवार ईडी ऑफिस गए होंगे ना, केजरीवाल इतने कट्टर ईमानदार है तो वो ईडी ऑफिस जाके अपनी यानी वो डर ईमानदारी रहे साबित करे। हैं, वो डर रहे हैं कैसे? अपनी ईमानदारी साबित कर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। आपको केजरीवाल पर भरोसा नहीं है कि कट्टर ईमानदार है? यार कट्टर चोर है, कट्टर झूठा है, हाँ। कट्टर बेईमान है। हाँ। सबसे बड़ा झूठा तो ये है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो दिल्ली वालों की। फ्री की बस सर, बिजली दे दे 1000 रुपया महिलाओं को दे रहा, क्या चाहिए सर? इतनी बढ़िया सरकार। जो आपके ना फ्री हाँ। 5-10 साल बाद पूछेंगे हाँ। कि कितना कर्ज हो चुका किससे? है, मोदी जी से कि किससे? कितना कर्ज हो चुका है दिल्ली पे? अभी मोदी फ्री के किससे मजे आप- पूछना है? फ्री के मजे आप ले रहे हो ना, हाँ। जो पब्लिक ले रही है। मोदी जी से पूछना पड़ेगा। फ्री का अनाज तो वो भी फ्री का दे रहे हैं, अनाज। मोदी जी फ्री का 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, ये तो पता है ना आपको। वो प्रधानमंत्री है ना, हाँ। पूरा देश चला अच्छा, रहा है। वो उधार ले सकते हैं। पूरा देश चला रहा है ना, वो उधार ले सकते हैं कौन? मोदी जी। आम आदमी पार्टी में आगे 3 से 4 विधायक जेल में चले गए, संजय सिंह वगैरह सब दारू घोटाले में चले गए। क्यों चले गए? शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया। यानी सारे भ्रष्टाचारी आपको लग रहा है कि अभी एक साथ हो गए हैं? कौन से भ्रष्टाचारी कर रहे हो? सारे देश के भ्रष्टाचारी नेता एक साथ खड़े हो गए, इस समय लग रहा है मोदी के खिलाफ। गठबंधन टूट गया, हाँ। क्या देख रहे हो आप? हाँ। गठबंधन टूट गया, एक साथ आज जुड़ा था। महाराष्ट्र से सर चेतावनी दी गई है मोदी को हराने की, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं हरा सकते। भैया वो तो बात कर रहे हो पिछली आप? बार भी चेतावनी दे रहे थे, 19 में भी दे रहे थे, 14 में भी दे रहे थे, 17 में यूपी में दे रहे थे, 22 में यूपी में दे रहे थे। कहाँ चेतावनी? क्या कह रहे हैं, मोदी आ रहे हैं फिर भाई झोला वोला उठाए आप ही की तरह ये सब झोला होगा? क्या कहेंगे भैया मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है और जोरदार आ रहा है। हाँ। 4 से 4 आपका भी 4 था। आपकी बात 4 से 4 लोग घुमा फिरा के मोदी मोदी करके राहुल गांधी को डराते हैं क्या? राहुल गांधी पप्पू है। अरे भैया लंदन भाग जाएंगे, वो लंदन भाग जाएंगे। अगर लंदन भागेंगे। लंदन जाएंगे, कच्चा छोड़ के भंगा है उसको, कच्चा भी छोड़ कच्चा। हाँ, अब तो वही नहीं गया उसके पास अभी। सब ईवीएम का खेला सेट किया है। कुछ नहीं यार। आएंगे पंजाब पे, जाएगा कमल पे, कमल पे ही है, कुछ नहीं है यही दिखता है। कर्नाटक में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? तेलंगाना में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? बंगाल में इसका ईवीएम सेट नहीं होता है क्या? जहाँ से तुम जीत रहे हो तो भाई वो सही है, जहाँ से हम जीत रहे हैं तो वो गलत है। तुम करो तो रासलीला और मतलब इसका मतलब 400 सीट लाएंगे आप। 445 सीट है बीजेपी का आपकी बार। ये भाई आंकड़ा बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर की तरह। हमारे पीछे लाल किला है, 15 अगस्त को मोदी यही मिलेंगे। यही मिलेंगे। राहुल गांधी कह रहे मैं आऊंगा, वो आएंगे, वो व्यवस्था नहीं करेंगे, गेस्ट बनकर आएंगे। व्यवस्था ठीक है नहीं है, सिक्योरिटी ठीक है नहीं है, चाय पीने आएंगे, चाय पीने के लायक नहीं है, समोसे खाने आएंगे, चाय के भी लायक नहीं है, चाय के भी लायक नहीं है बंदा। खड़े होकर देखेंगे। हाँ सही बोला भाई, सही बोला यार। देखेंगे वो राहुल गांधी कह रहे, सुनिए राहुल गांधी कह रहे हैं इस लाल किले पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने झंडा फहरा है और 24 में भी फहराएंगे। राहुल गांधी पे ये पप्पू था, पप्पू आज भी है, पप्पू आगे भी है। बब्बर शेर है कहते राहुल गांधी। कौन है सर बब्बर शेर कहते राहुल गांधी? बब्बर शेर था, 60 साल पहले था, अब वो बब्बर शेर से भी बड़ा बब्बर शेर आ गया है।
बहुत बड़ा बब्बर शेर आगे, कम से कम 60 साल का जाने दो मोदी जी को। एक बात बेटा, एक मिनट खड़ा हो जा रहा हूं। ये बताओ, दो नेता बड़े देश के हैं, मोदी जी को जानते हो? जानते हैं, कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? बच्चों के बताया ना। राहुल गांधी को नहीं जानते? तो है कौन, मुझे क्या पता। सही में नस्ल और फसल पे दोनों पे हमला हो चुका है। बताइए, राहुल गांधी को बच्चा नहीं जानता है, मोदी को जानता है। भाई राहुल गांधी बड़े नेता है, प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चल के, जानोगे आप? कैसे बनेगा, जब आदमी रोटी नहीं देगा तो बनेगा कैसे? घर वाले क्या कहते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं? भाई घर वाले तो ये बोलते हैं अपने काम से, अपने काम से मतलब रखो, दूसरे काम से मोदी जी से मतलब मत रखो, अपना काम से मतलब रखो, और किसी दुनिया भाड़ में जाए। देखिए भाई, बच्चों के ऊपर आप लोगों ने इतना प्रभाव डाल दिया। कर राहुल को नहीं जानते हैं, इतने बब्बर शेर को नहीं जानेंगे आप लोग? डाला है वो जागरूकता हुआ, बच्चे भी जानते हैं। ये मोदी जो है, मोदी है, राहुल गांधी है कौन? पप्पू है यार, वो यार पप्पू है यार। लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार ने जो योजना बनाई थी लॉकडाउन लगाने की, आज 125 करोड़ आबादी बच गई है। ठीक है, आज हर देश में मोदी का डंका है। हिंदुस्तानी से हर कोई डरता है, विदेश में भी है। पता है, उनका बाप बैठा है इंडिया में, हर जगह। क्या नाम है, यूक्रेन में अभी हुआ हमला, वहाँ से भारतीय लोग आए। मोदी के लाल आंखें काम कर रही हैं, करेगी और आगे भी करेगी। अभी बोलेंगे तो कांग्रेसी कहेंगे सब कि भाई RDX आया, ब्लास्ट हुआ, उस समय लाल आंख कहाँ थी मोदी की? सीपी में 2010 में बम ब्लास्ट हुआ था, आज कश्मीर में भी नहीं होता। आज यानी मोदी पर ही भरोसा है? भरोसा ताकत है, राहुल गांधी पर नहीं है। उसको अपना नहीं पता कहाँ है वो। क्या कहेंगे सर, 24 में वापसी किसकी हो रही है, मोदी राहुल? मूल बहुमत से पहले भी आती रही, आज भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी। चलो।